मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगामी 10 जनवरी को पहली बार सागर जिले के खुरई पहुंचेंगे, जहां नगर आगमन पर ऐतिहासिक और अविस्मरणीय स्वागत होगा। होटल द ग्रैंड पैलेस शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहां मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। अंग्रेजी वर्ष के नए साल पर मुख्यमंत्री के खुरई आगमन से यहाँ की विकास यात्रा का एक नया अध्याय फिर से शुरू होगा। यह बात पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। बताया गया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आगमन पर उनके सम्मान में स्वागत रैली, रोड शो का रूट, आम सभा और विकास प्रदर्शनियों समेत व्यापक तैयारियों के विस्तार से जानकारी पूर्व गृह मंत्री खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 12 बजे खुरई के घोरट रोड स्थित गुलाबरा बगीचा स्टेडियम स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। यहां से रोड शो के रूप में स्वागत रैली शुरू होगी। रोड शो के साथ मुख्यमंत्री पुराने जनपद, परसा चौराहा, झंडा चौक, महाकाली मंदिर, डोहेला, किला गेट, पॉलिटेक्निक रोड होते हुए नवीन गल्ला मंडी के पास स्थित आम सभा स्थल पहुंचेंगे। विधायक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आम सभा स्थल पर मुख्यमंत्री खुरई विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ की लागत से हो रहे विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। खुरई की विशेषता यहाँ के उन्नत कृषि यंत्रों का निर्माण है, जिसे एक जिला एक उत्पाद के रूप में सागर जिले के मुख्य उत्पाद का दर्जा मिला है। प्रोजेक्ट है, इस कैन बेतवा प्रोजेक्ट का पानी का भी पूरा जो भराव है वो भी इस तरफ पूरे अपने क्षेत्र में उसका भी लाभ पूरे बुंदेलखंड को होने वाला है। तो अपने यहाँ तो वैसे ही चूंकि बीना बांध हो गया, हनौता बांध हो गया या उधर बांध हो गया, तो अब पानी की कोई कमी अपने यहाँ नहीं है। तो कृषि से जुड़े भी उद्योगों की काफ़ी संभावना है, कृषि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से जुड़े उद्योगों की काफ़ी संभावना है, प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री की काफ़ी संभावना है, सोलर सेक्टर में काफ़ी संभावना है। तो हमारे पास रेलवे नेटवर्क भी है, सड़क नेटवर्क भी है, पानी भी है, बिजली भी है, तो सारी सुविधाएं हैं। और हम भोपाल के भी नज़दीक हैं, भोपाल भी यहाँ से नज़दीक है, तो सब दृष्टि से हम देखें तो हमारी अनुकूलता है। उस अनुकूलता का हम लाभ उठाकर और ये कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हम उद्योग ला पाएँ, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम अगर देखें तो माननीय मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रदेश में अनेक औद्योगिक समिट की है और मात्र उनके 2 साल के कार्यकाल में लगभग 30 लाख करोड़ के उद्योगों का MOU साइन हुआ है। जैसा हम सबको मालूम है कि अपने खुरई में भोपाल बीना टू सागर, इसको औद्योगिक कॉरिडोर सरकार ने पूर्व में घोषित किया था। दूसरा, खुरई के अपना लगे हुआ जो रिठौर के पालतला के पास जो एक जगह थी 10 एकड़ की, उसमें छोटा है वो, और उसके बाद वहाँ पर भी तेजी से काम सब हो गया लगभग, और 35 प्लाट वहाँ पर है, तो वो भी आवंटित हो रहे। तो वो तो शहर में ही हो गया एक तरह से, बहुत अच्छी लोकेशन पे। करमपुर में लगभग कितना 350 एकड़ का है, 150 एकड़ का करमपुर का भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास का प्रक्रिया चल रही है। और दूसरा, औद्योगिक विकास की दृष्टि से हम देखें तो हमने पहले भी कहा है कि बीना में रिफाइनरी के एक्सटेंशन है, अब जो 50 लाख करोड़ की जो नई रिफाइनरी का काम चल रहा है तेजी के साथ, तो इससे जो प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री है वो बड़ी संख्या में अपने क्षेत्र में आएंगी। तो उसका सबसे ज़्यादा लाभ होगा खुरई विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि खुरई विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा है बीना के नज़दीक जहाँ पर सबसे ज़्यादा शासकीय भूमि उपलब्ध है। बाकी बीना में उतनी शासकीय भूमि नहीं है जितनी खुरई में शासकीय भूमि उपलब्ध है। तो काफ़ी संभावना है, अनेक उद्योगपति अभी लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, संपर्क में भी है।
अभी एक सोलर प्लांट के संबंध में भी मालथोन में बात चल रही है, वो भी कितना 100 एकड़ मांग रहे हैं। तो हाँ, तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी से औद्योगिक विकास के बारे में भी चर्चा होगी और खुरई में औद्योगिक विकास की काफ़ी संभावना है, क्योंकि तेजी से जैसे ही हमारा बीना नदी परियोजना का पानी खेतों में पहुंचेगा तो उत्पादन हमारा और तेजी से बढ़ेगा। तो उससे भी कृषि उत्पादन से संबंधित जो इंडस्ट्रियां हैं उनकी आने की काफ़ी संभावना है। कृषि यंत्रों का तो लगातार विस्तार हो ही रहा। जब मैं विधायक बना तब 8 फैक्ट्री थी कृषि यंत्र वाली, 8 कृषि यंत्र निर्माता थे। आज की तारीख में 75 कृषि यंत्र निर्माता है और उस समय वो लोग सब छोड़ के जा रहे थे, इंदौर शिफ्ट हो रहे थे। तो मैंने कारण पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ मात्र बिजली 8 घंटे मिलती है खुरई में और हम लोगों को जनरेटर से चलाना पड़ता है। तो दूसरे दिन ही हमने आदेश करा दिए थे और खुरई को सिटी फीडर में करके, और आज खुरई में 24 घंटे सप्लाई, जिस दिन से हम विधायक बने उसी दिन से 24 घंटे सप्लाई खुरई में हमारे कृषि यंत्र हैं उनका भी वहाँ पर प्रदर्शनी लगेगी। इसके साथ साथ हमारी केंद्र सरकार की, माननीय मोदी जी की और मोहन यादव सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उन उपलब्धियों की प्रदर्शनी भी कार्यक्रम स्थल पर लगाई जाएगी। इस तरह से ये एक जो कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो हमने आपके समक्ष रखा है। आप सबको भी मैं इस प्रेस के माध्यम से कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ कि आप सब भी आइए और हम सब मिलकर अपने खुरई के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सब मिलकर प्रयास करें। ये अपील मैं अपने क्षेत्र की जनता से करता हूँ। हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है जिसके माध्यम से जो सुझाव, विकास से संबंधित सुझाव हैं वो सुझाव भी लोग उस पर भेज सकते हैं और उन सुझाव के आधार पर जो बड़े बड़े काम हैं, जो मुख्यमंत्री के स्तर के काम हैं, वो सारे काम हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस दिन मंच पर रखेंगे, उनको निवेदन करेंगे और इस तरह से फिर एक नई विकास की शुरुआत के साथ नए वर्ष में हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। जो हमारी खुरई की परंपरा है उस खुरई की परंपरा के अनुसार हम सब मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। यही निवेदन करने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया था और आप सभी कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। खुरई से मनोज बाधवानी की रिपोर्ट। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।